हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और लिमिट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसको क्लियर कर लिए होंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सब बताया गया है उसमें। लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों लिमिट पढ़ते हैं हम लोग, और सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म को अच्छे से बताया गया था उसमें, तो उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एक्सरसाइज है लिमिट का, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट जो उस दिन प्रूफ किए थे उसी पे बेस्ड है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम अभी बताएंगे और कुछ क्वेश्चन तुमको खुद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल जो पिछला जो फॉर्मूला था sin x by x इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बताया गया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर किसी दो चीज का रेशियो, ऐसे अगर देखें हम, अगर किसी दो चीज का रेशियो, ठीक है, जैसे यहाँ पे sin x और x है, अगर इन दोनों का रेशियो 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों लगभग सेम होता होगा, इसीलिए 1 है, इसलिए दोनों कट के 1 दे रहा है। और x टेंड्स टू 0 पे हमें मालूम है कि sin x और x दोनों सेम हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए एक चीज, अगर अगला स्टेप में हम लोग देख लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इज इक्वल टू, ये x 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा इक्वल तो होता नहीं है, थोड़ा इक्वल होता है। हमको मालूम है कि sin x by x 1 आया था कल जो प्रूफ किए थे, उसमें क्या आया था कि वो 1 से थोड़ा सा छोटा था या बड़ा था, जैसे x by sin x बॉक्स में करके जो बताए हुए थे। ठीक है, तो वो प्रूफ से क्लियर हो जाता है। तो अगर कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x है तो उसको हम x लिख सकते हैं। मतलब हमको क्या देखना है यहाँ पे, सिंपल कि sin x में अगर x यानी कि साइन का जो एंगल है वो 0 की ओर टेंड कर रहा है तो साइन को हम उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस x टेंड्स टू 0 है यहाँ पे, तो 0 को यहाँ दे करके देखेंगे। अगर इस साइन का एंगल 0 की ओर जा रहा है तो साइन को उड़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये आ जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x डिवाइडेड बाई x। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे हम अभी बताए उससे क्या बनेगा, ये अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख देंगे, x टेंड्स टू 0 sin 6x को 6x लिख देंगे, साइन को ही हटा देंगे अब, क्योंकि x 0 की ओर जा रहा है, डिवाइडेड बाई x, और x का दिया 6। ये एक तरीका हुआ। और दूसरे तरीके से, जैसे छोटे मोटे कहीं पे भी बुक में भी दिया हुआ रहता है, कैसे दिया रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x बाई x है, तो इसको एक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे साइन का एंगल है वो नीचे होना चाहिए, तो हम लोग नीचे x में 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से, तो 6 से डिवाइड, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ये साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, थीटा टेंड्स टू 0, तो 1 into 6 दैट इज 6। तो दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि हमको तो ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है, लिमिट बोर्ड में आएगा नहीं 12th में, क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, कैलकुलस पूरा इस पे डिपेंड करता है, इसलिए लिमिट का लेक्चर लिया जा रहा है। तो बोर्ड में सॉल्व करने के लिए तो लेगा नहीं, कोई देगा नहीं, इसलिए इसको तो जेई में ही पूछेगा लिमिट, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होंगे हमको, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल है, इसको थोड़ा सा समझ लिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। अब हम जब आगे बढ़े, थोड़ा सा इधर का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा डिवाइडेड बाय साइन बी थीटा। तो इसको हम बच्चा वाला मेथड से भी बना सकते हैं कि इसको ए थीटा से डिवाइड, ए थीटा से मल्टीप्लाई। हम लोग उतना नहीं करके क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ए थीटा बाय साइन बी थीटा। ठीक है, तो थीटा टेंड्स टू 0 है तो यानी ए थीटा टेंड्स टू भी 0 होगा, और साइन का एंगल अगर 0 हो तो हम साइन को उड़ा सकते हैं। ये साइन
ए थीटा, इस साइन को भी हटा दो तो बी थीटा, थीटा और थीटा कट गया, आंसर क्या हो गया ए बाई बी। डायरेक्ट हम लोग साइन को उड़ा करके ये आंसर तक पहुंच गए। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग एक्स बेस ई। अब यहाँ पे फिर साइन है, जैसे ही साइन है एक बार हम जरूर चेक कर लेंगे उसका एंगल क्या है, उसका एंगल 0 की ओर टेंड कर रहा है क्या। अगर इसका एंगल 0 की ओर जा रहा है तो साइन को ही उड़ा देंगे। यहाँ पे एंगल में log x है, अब इस x की जगह पे 1 दे करके रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 देंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये जो साइन है इसका एंगल 0 हो रहा है कब, जब x टेंस टू 1 है तब। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, साइन को ही उड़ा दो, ये log x बाई बेस ई डिवाइडेड बाई log x बेस ई, दोनों कट गया। तो आंसर क्या हो गया 1। एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा सिंपल। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर बाद में पूछ सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है थर्ड। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 साइन स्क्वायर x इन द सेंस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक, अपने अपने तरीके से बना सकते हैं। कई बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि क्यों बनाए लिमिट के क्वेश्चन, सब LH से बन जाएगा, जो लोग कुछ पढ़ चुके हैं हल्का। ठीक है, तो LH से बनेगा क्वेश्चन, लेकिन दिमाग का एक्सरसाइज भी होना बहुत जरूरी है, इसलिए सारे रूल को भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन को लेके अगर 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करें और खुद से सॉल्व करें तो उससे अपना दिमाग भी थोड़ा सा बनता है। दिमाग का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भी शिथिल पड़ जाता है। इसलिए सारे रूल्स को जानना जरूरी है। फाइनली बाद में ट्रिक से बनाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो अच्छे एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे साइन x है तो साइन उड़ा देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि साइन x का x तो 0 है, साइन को हटा दो तो क्या बचेगा 2, ये x पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, ये 2/3। क्लियर है आंसर, पूरा ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इस पे स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन पे दिख रहा है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा, ये कुछ नहीं है, 1 माइनस कॉस 2x है फिर ये है। लेकिन अगर इसको हम बनाएं फोर्थ क्वेश्चन को, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3x। फिर 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3x। अब हम लोग अंडर रूट पे आएंगे। ठीक है, हमको मालूम है कि अगर x स्क्वायर का अंडर रूट है ये क्या होता है, ये दोनों कटता नहीं है, मालूम है। अगर अच्छे से पढ़े हैं, बेसिक क्लियर है, तो x स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड x। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए बेसिक। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड x। ठीक है, ये x नहीं होता है, हमेशा याद रखना है इस चीज को। तो यहाँ पे अगर हम √2 और ये साइन स्क्वायर का अंडर रूट है तो उसको क्या लिख देंगे हम, साइन x का मॉड, ना कि साइन x। अगर साइन x लिख दिए इस क्वेश्चन में तो गलत, 100% नेगेटिव मिलेगा।
अब साइन एक्स का मॉड है, जैसे ही किसी चीज का मॉड हो, मॉड भी हमारा क्लियर होना चाहिए। मॉड एक्स क्या होता है, एक्स भी होता है और माइनस एक्स भी होता है, डिपेंड करता है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिस एक्स, अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इज एक्स, और अगर ये एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स इज माइनस एक्स। तो जैसे ही मॉड साइन एक्स आ गया तो हम लोग तुरंत मॉड हटा नहीं सकते। पहले हम ये देखेंगे कि इस एक्स पे, अब एक्स टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब होता है, कि जीरो से अधिक भी और जीरो से कम भी। कल के कॉन्सेप्ट में यही बताया गया था कि जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा, अगर किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, जैसे हम इसका आंसर निकाल लिए a बाई बी, इसका मतलब ये होता है कि थीटा जब जीरो से छोटा है और जब जीरो से बड़ा है, दोनों पे a बाई बी आया होगा। ठीक है, बार बार हम लोग करेंगे नहीं इस चीज को, इसीलिए इसका आंसर a बाई बी है, अदरवाइज आंसर नहीं बोल सकते हम लोग अगर दोनों अलग अलग आता होगा तो यहाँ पे अगर x टेंड्स टू जीरो माइनस अगर लेते हैं, एक क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस टाइप का अगला क्वेश्चन तुरंत बनेगा देखते ही। अगर इसमें हम लोग दो तरीके से सॉल्व करें, एक बार एलएचएल की ओर जाए, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस लें, और रूट टू अगर जीरो से माइनस ले मतलब नेगेटिव, जीरो माइनस एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ जीरो एंगल है तो इधर जीरो प्लस इधर जीरो माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है, तो जीरो माइनस पे मॉड साइन एक्स को हम लोग माइनस साइन एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3x। ठीक है, ये एलएचएल, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस रूट टू, ये माइनस साइन एक्स का साइन उड़ा देते हैं क्योंकि एक्स तो जीरो माइनस में जीरो के पास है, डिवाइडेड बाय 3x, ये एक्स और एक्स कट गया तो माइनस रूट टू बाई 3। ठीक है, एलएचएल आया। इसी तरीके से अगर हम आरएचएल निकाले इस क्वेश्चन का, तो आरएचएल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस और रूट टू मॉड साइन एक्स, जब एक्स जीरो से ज्यादा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल है तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 3x। साइन एक्स बाई एक्स 1, या साइन उड़ा के कटा दो या ऐसे ही बोल दो तो रूट टू बाई 3। यानी कि यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल में माइनस का फर्क है, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब इस क्वेश्चन का लिमिट नहीं आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, ये मेन टाइप का क्वेश्चन है, एआई ट्रिपल ई में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इसको खुद से करना है। ठीक है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा है अंडर रूट में, यहाँ भी मॉड में आएगा, फिर यहाँ भी एलएचएल आरएचएल निकालना है, तो डिफरेंट दिखाना है, डिफरेंट आएगा, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाना है हमको, पूरे क्लियर करना है लिमिट को, ताकि अगला टॉपिक जो होगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी टॉपिक होगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई कष्ट नहीं है, और पूरे बेहतर क्वालिटी में तुमको पढ़ना है, क्वेश्चन सारा कुछ करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसको, तो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ भी देते हैं तुमको खुद से करने के लिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चन अच्छे हैं, चारों क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बना सकते हो, कहीं से भी कुछ झंझट नहीं पड़ेगा बनाने में, बन जाना चाहिए हमको लगता है। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस का जो एंगल है, कॉस का ये एंगल थीटा है, 1 माइनस कॉस एक्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर हम इस 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे लिखे पहले, क्योंकि 1 माइनस कॉस और एंगल क्या हो जाएगा इसका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4, कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, साइन आ गया, तो साइन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, तो गायब होगा कि नहीं होगा, पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि एंगल 0 है तो साइन उड़ा सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2 तो रहेगा ही, ये साइन हटा दो, साइन स्क्वायर है तो यानी कि ये जो स्क्वायर है ये पूरे पे है, साइन एक्स बाई 2 पे स्क्वायर है, साइन हट जाएगा तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर रह जाएगा, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 4, ये 2 कट गया, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस
एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4, फिर 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर से इस 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का आधा, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर, फिर साइन में आ गया तो फिर साइन को हटाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे एक्स टेंस टू 0 है तो यहाँ एक्स 0 रखने पे एंगल 0 तो साइन हट जाएगा। तो जब ये साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 2, ठीक है, साइन को हटाते हैं, लेकिन ये साइन स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये टोटल पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पे पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4 एक्स पे पावर 4 कर दिया, 2 से 16 8, तो आंसर क्या हो गया 1/8। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद से करना है क्वेश्चन, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे आराम से होगा। सारा क्वेश्चन अच्छा है, ये सारा क्वेश्चन तुमको खुद से करना ही करना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, क्वेश्चन सारा मिलते रहेगा, सारा लिमिट का अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम देते रहेंगे, ठीक है, और उसको खुद से सॉल्व करना है, तभी सीख पाएंगे कोई भी चीज को जब खुद से करेंगे। तो अगला टाइप है लिमिट का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर कोई लिमिट जैसे एक्स टेंस टू ए है और ये फंक्शन बाय फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स, ये सॉल्व करने के लिए आया, और अगर हम ए को रखे दोनों फंक्शन में और 0/0 आ गया, ठीक है, अगर x की जगह पे ए रखने पे 0/0 दे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। अगर हम कोई तुमसे पूछे कि अगर ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, अगर इसमें 2 रखें और ये 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बस यही है कि इसका अगर फैक्टर करेंगे हम तो एक फैक्टर x माइनस 2 आएगा, दूसरा भी कुछ आएगा। 2 रखने के बाद इसलिए ये 0 हो रहा है क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, इधर कुछ भी हो तो 0 इंटू समथिंग 0। 3 रखने के बाद भी 0 हो रहा है तो x माइनस 3 भी दूसरा फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम है। अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई खास नंबर रखने से 0 हो जाए, यानी कि इसमें अगर 2 रखने के बाद ये 0 दे दे, तो इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। अगर 3 रखने के बाद 0 तो उसका एक फैक्टर x माइनस 3 भी होगा। तो यानी कि a रखने के बाद अगर fx भी 0 हो रहा है और gx भी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब fx का एक फैक्टर x माइनस a होता होगा और gx का भी एक फैक्टर x माइनस a होता होगा, जो उसको a रखने के बाद 0 बना देता होगा। तो हमको क्या करना है, अगर कोई फंक्शन किसी खास पर्टिकुलर इनपुट पे इनडिटर्मिनेट हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी तरीके से उसका वो फॉर्म हटाते थे, कोई जुगाड़ लगाकर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो x माइनस है इसका फैक्टर और इसका भी फैक्टर, तो वही 0 बना रहा है दोनों को, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये सब क्लियर है कि कैंसिल कहाँ हो रहा है, एग्जैक्ट ए पे दोनों कैंसिल नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, LHL RHL में, ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उससे हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है थोड़ा सा, हम लोग अगर लिख लें थोड़ा सा, इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू a, if by putting x equal to a, fx by gx becomes 0/0। अगर x की जगह a रखने से fx और gx 0/0 आ रहा है, तो हम लोगों को क्या मालूम चला कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx एंड gx, दोनों का एक फैक्टर है x माइनस a, ठीक है। एंड फॉर फाइंडिंग लिमिट को फाइंड करने के लिए, इस लिमिट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे उस फैक्टर को। वी कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को हम लोग कैंसिल कर देंगे और फिर लिमिट को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पे आते हैं, पूरे क्लियर हो जाएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है।
अभी क्वेश्चन अगर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो हमको क्या मालूम चल रहा है कि x टेंड्स टू 1 है, 1 रखने के बाद ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी कि इसका भी एक फैक्टर x माइनस 1 नीचे दिख ही रहा है हमको। हम लोग कॉमन फैक्टर को कैंसिल करें, x माइनस 1 और x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया, फिर ये x माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गया। अब ये x टेंड्स टू 1 जाके इसमें रख देंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2, ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, कोई भी क्वेश्चन अगर करेंगे तो इससे लिमिट x टेंड्स टू मान लेते हैं कि 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। 2 रखने के बाद ये भी 0 और ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जरूर x माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, जो कैंसिल होगा। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 3, नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 2 को जाकर यहाँ रख दो तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इन बेसिक क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, आगे के टॉपिक्स में सब यूज में आएगा, ठीक है, इसलिए लिमिट को पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स बेस ई माइनस लॉग एक्स बेस ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें लॉग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे क्या होगा, बच्चे समझेंगे कौन सा बड़ा क्वेश्चन है ये पता नहीं। तो 1 रखने के बाद log 1 0 log 1 0, यहाँ 1 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 ऊपर भी, यानी कि 0 में 0 लेना। कई बच्चे सोचेंगे कि LH से बना देंगे, LH से बनेगा, आगे बनाएंगे LH से भी, सब क्वेश्चन LH से बनने वाला है। लेकिन हम लोग अभी रूल को सीख रहे हैं तो कोई हड़बड़ी नहीं है, आज अभी तुरंत की LH से ही बनाने लग जाएंगे सब कुछ। ये लिमिट x टेंड्स टू 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, फैक्टर कैंसिल होना चाहिए, ऊपर भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को साथ ले लिए, प्लस इन दोनों में से log x कॉमन कर लो, log x जब इन दोनों में कॉमन किया यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये दोनों कैंसिल होगा 1 प्लस ये दोनों डिवाइड होगा, तो ये x माइनस 1 और इसका x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा log x और यहाँ x प्लस 1, क्योंकि माइनस वाला तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म को छोड़ दिया, क्योंकि ये 1 है, ये कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे 1 रखेंगे log 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर किया करो, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बनाने में मन लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 4x, ठीक है। 1 प्लस cos 4x, अगर इसमें x की जगह पाई बाय 4 रखें तो यहाँ पे पाई बाय 4 रखने पर जगह साइन पाई बाय 2 तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पाई बाय 4 रखेंगे तो 4 4 कट जाएगा, तो cos पाई माइनस 1 तो 1 माइनस 1, ये 0 बाय 0, कुछ फैक्टर कैंसिल होगा दोनों, ठीक है। देख लेते हैं, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ठीक है, 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 4x को क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा क्या होता है अपना, साइन में अगर लिखना चाहे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो cos 4x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, आधा हो जाता है इसका, यहाँ 4x है तो वहाँ 2x। ठीक, तो ये cos 4x को क्या लिख देंगे हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। कोई दिक्कत? तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो कॉमन कर लो, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 को अगर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो 1 माइनस साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x। ये माइनस वाला कैंसिल, अब x की जगह पाई बाय 4 रख दीजिए। पाई बाय 4 रखने के बाद 1 बाई 2, ये वाला 2, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पाई बाय 4 रखने के बाद साइन पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 1, तो 1 बाय 4 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाना जरूरी है खुद से। कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं जिसको कि अपने तुम लोगों को खुद से बनाना है, सॉल्व करना है, खुद से बिना पढ़े कुछ नहीं संभव है, कोई भी चीज नहीं संभव है। जैसे अभी दौर चल रहा है, काफी विद्यार्थी, काफी स्टूडेंट काफी आगे चले जाएंगे सेल्फ स्टडी करके, और काफी स्टूडेंट काफी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि उनको फ्यूचर का कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। वो खुद ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो खुद से सोचते हैं, उसको गाइड की कोई जरूरत नहीं होती है। बट एक अच्छे जगह पे पहुंचने के लिए तुमको काफी कुछ सोचना पड़ता है, तब जा करके लोग पहुंचते हैं। अपना काम ईमानदारी से करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है अच्छे से। टेस्ट काफी लोग सीरियसली नहीं देते हैं। बिना टेस्ट का कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं संभव है। कितना भी पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दिए तो कुछ भी नहीं संभव है तुमसे। हम बार बार ये चीज बोलते हैं कि टेस्ट जरूर दो। अगले टेस्ट का सिलेबस मिल गया होगा सबको, और उस टेस्ट में थोड़ा सा मार्क्स अच्छे से लाना है। लिमिट भी है उस टेस्ट में, ठीक है। अच्छे से टेस्ट को करना है, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है, बढ़िया से करना है। ठीक, क्वेश्चन लिख देते हैं हम कुछ, उसको खुद से सॉल्व करना है। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस 1 प्लस कॉट क्यूब x डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस कॉट x प्लस कॉट क्यूब x। ठीक, नेक्स्ट लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू माइनस 2 1 बाय एक्स प्लस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 इंटू रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है, और एक और लिमिट x टेंस टू 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टू द पावर माइनस x माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करना है और बनाना है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, एक बार में नहीं बनेगा कोई बात नहीं। जब तक तुमको चैलेंज नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं संभव है। चैलेंज के रूप में सब चीज को लेना है, अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लाना है, तभी जीवन में आनंद आएगा। अदरवाइज परेशानी होते रहोगे सब दिन और कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस हो जाओ और अगले टेस्ट की तैयारी करो। शायद 15 जून को है टेस्ट, ठीक है। और वीडियो ज़रूर लाइक किया करो, ठीक।